अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं और इनका फायदा क्या है और ये किस लिए यूज करते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। ये हमारे पास कोई टाल बिल्डिंग है। आपको पता है जैसे बुर्ज खलीफा टाइप काफी ऊंची बिल्डिंग है। तो अगर ये क्लाउड्स को छू रही है, मतलब काफी ऊंची, ज्यादा ऊपर क्लाउड्स है, ठीक हो गया, ये क्लाउड्स है और यहाँ पे क्लाउड्स है, इसके ऊपर इवन की कुछ तो बिल्डिंग्स क्लाउड के अंदर आ जाती हैं, जैसे बुर्ज खलीफा के नीचे क्लाउड होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह में। तो ये क्लाउड से घिरी है, ठीक हो गया। या जरूरी नहीं है, कोई छोटी भी बिल्डिंग हो सकती है, उसके ऊपर यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, क्लाउड्स हो सकते हैं। तो आपको पता है क्लाउड्स में एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग। समझे लाइटनिंग क्या है? क्लाउड में चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं तो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी, आइंस्टाइन की बड़ी फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि जो मैटर है वो चेंज हो जाता है किसमें, एनर्जी में। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहाइलेशन। याद रखना बच्चों, क्या बोलते हैं, इनहाइलेशन। तो आपस में मिलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखना, कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। ओके, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपको व्हाइट कलर की लाइट नजर आती है, असल में वो है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी मैटर का चेंज हो जाना किसमें, एनर्जी में। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं और वो लाइट में कन्वर्ट होते हैं। बात समझ आ रही? अब जो क्लाउड्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हुए तो लाइट पैदा हुई। क्या पैदा हुई? लाइट, यानी मैस किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये इस बिल्डिंग के ऊपर भी गिर सकते हैं। बात समझ आ रही? बिल्डिंग के ऊपर गिरेंगे तो आपको पता है लाइट हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज जो है वो बर्निंग, आग, फायर, इसका बायस बन सकता है। तो पूरी बिल्डिंग को आग लग सकती है, अंदर जो ऑक्यूपेंट हैं, जो लोग हैं, वो उनकी डेथ और वो सीरियस इंजरी का शिकार हो सकते हैं। बात समझे? तो इन सब से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी इसके ऊपर तो सारी इलेक्ट्रिसिटी इस रास्ते से ग्राउंड में चली जाए, और ग्राउंड में हमने जो बर्ड्स होते हैं उसी तरह का एक पंजा बनाया हुआ है इस तरह का, और वो सारा वोल्टेज जमीन में फैल जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी गिरी थी, लाइटनिंग गिरी थी रॉड पे, वो रॉड से होती हुई जमीन में चली गई, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। बात समझ आ रही? तो जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों, याद रखना, किसको, बिल्डिंग को, फ्रॉम लाइटनिंग, फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, बिल्डिंग को। ये एक कंडक्टर की रॉड होती है, कंडक्टर की रॉड जो लाइटनिंग को, बच्चों याद रखना, ये छोटी छोटी बातें मैं साथ लिख रहा हूं, लाइटनिंग को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ, और वो सारा का सारा वोल्टेज किधर चला जाता है, ग्राउंड में, और इसी से जो पूरी बिल्डिंग है बच्चों वो क्या रहती है, सेफ रहती। ओके, तो ये बच्चों बेसिक कंसेप्ट है लाइटनिंग कंडक्टर का। अब आप कहोगे, ये बच्चे अक्सर मुझसे जब मैंने लेक्चर पढ़ाया तो सवाल किया कि सर वो लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर ही क्यों गिरेगी भाई, बिल्डिंग के ऊपर क्यों नहीं गिरेगी जो कंक्रीट की बनी है? तो बच्चे आप जानते हो कंक्रीट एक इंसुलेटर है, बस समझ आ रही? और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप स्विच के अंदर, अल्लाह ना करे आप ऐसा करो, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, एक लकड़ी हो, इंसुलेटर, और एक मेटल हो, दोनों को आप लेके जाओ इलेक्ट्रिसिटी के करीब, तो ज्यादा डेंजरस कौन है? इसमें से, कंडक्टर में से पास करेगी, इंसुलेटर में से पास नहीं करेगी। इसलिए जो ज्यादा चांसेस होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, कंडक्टर के ऊपर गिरने के। बाद समझ आए? क्योंकि वो पहले रेडी होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए। ठीक हो गया? तो ये चीज बच्चों याद रखनी है, इसलिए ये मेटल का रॉड लगाया जाता है। मैं साथ पिक्चर भी लगा दूंगा, अक्सर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, जो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग्स को। अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा लाइटनिंग कंडक्टर का काम क्या है, कि लाइटनिंग से आसमानी बिजली जब गिरती है तो सारा वोल्टेज जमीन में चला जाता है, ये कहा।
अब सवाल पैदा होता है भाई ये चार्ज आते कहाँ है क्लाउड्स में। तो यार बच्चों जो नीचे वाला सारा पैराग्राफ है आपकी बुक का उसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि क्लाउड्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो बड़ा सिंपल है, मैं वन बाय स्टेप आप इसको समझाऊंगा। आप जानते हैं बच्चों कि जो क्लाउड्स होते हैं उसमें होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक हो गया। उसमें डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं, बात समझे, उसमें एयर के पार्टिकल भी होते हैं। तो जब ये आपस में हवा के चलने से आपस में टकराते हैं, बात समझ आई, तो याद रखना बच्चों फ्रिक्शन की वजह से इन पूरे क्लाउड्स के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरू में पढ़ा था कि जब आप कंघी को रब करते हैं और कागज उठाते हैं, तो इसी तरह जब हवा चलती है तो डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर्स ही आपस में टकराते हैं, बात समझ आ रही। और इनके टकराने से फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। तो अब आपको पता है बच्चे ये क्लाउड है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव कर लो इधर नेगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहाइलेशन। और इनहाइलेशन से मैटर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में, और बादलों के अंदर पैदा होती है लाइट, बादलों के अंदर। लेकिन अगर बच्चे बादल बहुत ज्यादा हो जाए, ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा हो जाए, ये फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो इवन के जमीन पर इंसान चल रहा है, जमीन पर कोई दरख्त है, जमीन पर कोई गाड़ी है, तो ये फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जब ये फॉर एग्जांपल क्लाउड के नीचे पॉजिटिव है तो दरख्त पर ये नेगेटिव डेवलप कर लेता है, हमारे सर पे नेगेटिव आ जाता है, कार के ऊपर वाली साइड पे क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए बिजली गिरने के चांस पैदा हो जाते हैं जमीन पर। वरना क्लाउड्स के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल ही रहे हैं, लेकिन जमीन पर यह तब होता है जब क्लाउड्स में अकोमुलेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए, तब जमीन पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बच्चों बेसिक रीजंस है। तो जो आपका टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर, उसका पहला पैराग्राफ ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, अंदर लोगों को प्रोटेक्ट करता है, फायर से बचाता है, सारा का सारा वोल्टेज जमीन में ले जाता है, सारा चार्ज जमीन में लेके जाता है। और दूसरे पैराग्राफ में क्लाउड में चार्ज कैसे बनता है मैंने समझा दिया, फ्रिक्शन की वजह से फिर वो चार्ज जमीन के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है वो भी मैंने समझा दिया। तो आप पूरे पैराग्राफ को जस्ट एक दफा कंसेप्ट्स के साथ आप लोगों ने लेक्चर सुनने के बाद रीड करना है, मेरे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था लाइटनिंग कंडक्टर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ, उसके एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।